दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके के बारे में। ठीक है, तो जीके का सवाल जो है जीडी के एग्ज़ाम में 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम जो है वो 160 नंबर का होता है, जिसमें से 40 नंबर का सवाल जीके से रहता है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है आज के वीडियो में टोटल 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, वो भी टॉप लेवल के। ठीक है, वो भी टॉप। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो पहले आ चुके हैं और जो आगे आ सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर रहता है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन पर भी रहता है, बाजार के आकार पर भी रहता है और पूंजी निर्माण पर भी रहता है। तो ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर है जिनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। सही उत्तर होगा जोग प्रपात। आगे बढ़ते हैं, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो सबसे प्रचुर प्रदेश जो जूट उत्पादन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वो है पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत में चावल का कटोरा तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, और गन्ना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो है वो हिरोशिमा पर फेंका गया था। ठीक है, जापान में हिरोशिमा पर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते हैं, डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ध्वनि। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर होगा चंपा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी किस कारण से आता है? देखिए, सुनामी जो है वो समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है उसके कारण होता है। तो सही उत्तर होगा समुद्री सतह पर भूकंप। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा लखनऊ में।
ठीक है, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सही उत्तर होगा महबूब उल हक ने। आगे बढ़ते हैं, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो सही उत्तर होगा एगमार्क, एगमार्क के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? सही उत्तर होगा 1948 में, आज़ादी के एक साल बाद। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ बॉन्टिंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, भारत की खोज तो आपको पता है कि वास्को डी गामा ने की। अमेरिका की खोज किसने की भाई? तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। सही उत्तर होगा कोलंबस। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा गोदावरी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही उत्तर होगा फफूंद। ठीक है, फफूंद से। पीत का स्रोत क्या है? सही उत्तर होगा यकृत। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? सही उत्तर होगा त्रिशूल। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? सही उत्तर होगा नेपाल में। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है पूछा गया था कि संत विक्रम संवत, ठीक है, ये देखिए, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, लेकिन भारत में आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ग्रेगोरियन। ठीक है, भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे ज़्यादा जो है आधिकारिक कैलेंडर है। ठीक है, भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर आधिकारिक कैलेंडर है। ठीक है, हिंदू धर्म में विक्रम संवत चलता है, इसलिए जो है हिंदू धर्म वाले जो जितने भी पर्व वगैरह होते हैं वो सभी विक्रम संवत के द्वारा होते हैं। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर में उन्हें उसी के अनुसार होता है, और यहाँ पर विक्रम संवत जो है आधिकारिक कैलेंडर नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनमें से जो है फांसी की सज़ा दी गई थी राजगुरु को। ठीक है, ये ऑप्शन में से बताना है आपको, तो इस ऑप्शन में जो है राजगुरु ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सही उत्तर होगा आगरा में। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई अगर बढ़ाना है तो ताज़ी सब्जियां खाइए। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही उत्तर होगा फफूंद से। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर होगा 206। पित्त का स्रोत क्या है? सही उत्तर होगा यकृत। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी में जो है किसी भी डी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा, विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? तो धूप है, सूर्य का धूप। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर होगा यकृत।
और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो जो है सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको फीमर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो हेडलाइट में जो है परवलयी दर्पण का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम सही उत्तर होगा। ये क्या होता है कि दोनों जो है नाइक्रोम का वायर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे स्प्रिंग के जैसा। एक तार इधर लगा दीजिए, ठीक है, बिजली का एक तार इधर लगा दीजिए ऐसे, और एक तार इधर लगा दीजिए। जब दोनों लगाइएगा तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है, ये गर्म हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है ये बिजली जो प्रेस करते हैं कपड़ा, ठीक है, उसको इस्त्री बोलते हैं, तो इस्त्री में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट जो है बुध ग्रह है, ठीक है, सबसे निकट बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर जो है वरुण ग्रह है, ठीक है। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा यसदीकरण, यसदीकरण। आगे बढ़ते हैं। या उसको पेंट बोलते हैं, ठीक है, पेंट हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? यसदीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? सही उत्तर होगा त्रिशूल, ठीक है। लगता है क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की जो है स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर होगा ट्रेटा एथिल सीसा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो सही उत्तर होगा निर्वात ट्यूब। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो सही उत्तर होगा स्मृति चिप में, ठीक है, स्मृति चिप। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो सही उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी ने। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? सही उत्तर होगा बूला चौधरी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की, ये तो मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था भाई। आगे बढ़ते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी पर। लगता है क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो सही उत्तर होगा कृषि उत्पादक गतिविधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये तो मैंने बता ही दिया है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए मैंने उधर छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? सही उत्तर होगा 4%। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर होगा 6 वर्ष का। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सही उत्तर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा सूफियों का गुरु, ठीक है, सूफियों का गुरु। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर होगा 1699 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सही उत्तर होगा मणिपुर में। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कोशिका की अचल संपत्ति कौन होती है? कार्बोहाइड्रेट। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल जो है मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? सही उत्तर होगा परासरण दबाव। मिट्टी में जो पौधे का जड़ होता है वो मिट्टी से कौन से दबाव के कारण जल ऊपर पहुंचता है? तो परासरण दबाव। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही उत्तर होगा विटामिन के। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो सही उत्तर होगा 100 से 120 दिन का। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा हाइबरनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सही उत्तर होगा चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत चालक अच्छे तरीके से होता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? सही उत्तर होगा काला बक्सा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन में क्या है देखिए, सही उत्तर होगा व्यक्तिक नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो सही उत्तर होगा पोटेशियम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? सही उत्तर होगा आइसोप्रीन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सही उत्तर होगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? सही उत्तर होगा प्रोपेन। आईयूसीएन द्वारा
प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो सही उत्तर होगा 7 वर्गों में। मीणा माता रोग किस कारण से हुआ था? सही उत्तर होगा पारा के कारण से। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो पहली बार हिरोशिमा पर फेंका गया था। युआन किस देश की मुद्रा है? तो सही उत्तर होगा चीन। चीन में युआन चलता है और हमारे यहाँ रुपया चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो सही उत्तर होगा अस्त्र। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा फुटबॉल। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो सही उत्तर होगा जोनस ई साल्क ने। आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आगे बढ़ते हैं। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा विश्व बंधुत्व के लिए दीने इलाही बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, सलाइवा का लाभ नहीं है। तो देखिए, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, जो है यह इसका काम नहीं है। ठीक है, ये इसका काम नहीं है। बाकी लार का क्या काम है? यह निगलने में मदद करता है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? कोयला क्षेत्रों से। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। कब कब कराया जाता है? तो देखिए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का कौन सा अंग है? तो सही उत्तर होगा लेंस। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सही उत्तर होगा चावल। चावल में जो है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? सही उत्तर होगा श्रीनगर और लेह को। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 101 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो सही उत्तर होगा विषुवतीय प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? सही उत्तर होगा एनाल्जेसिक। कटरीना नाम दिया गया है किससे? तो प्रभंजन को। कटरीना नाम दिया गया है किसको? प्रभंजन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कौन सी है? तो यकृत। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो सही उत्तर होगा ऊर्जा का।
मरकरी है, तो मरकरी क्या है? तो मरकरी जो होता है वो एक द्रव धातु होता है, ठीक है। मरकरी ही एक ऐसा चीज है जो द्रव धातु है, जो द्रव के रूप में रहता है। आगे बढ़ते हैं। पहले अविश्वास का प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास का प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? सही उत्तर है 6 महीने का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव पर, ठीक है। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। जो है पेन को आप ऐसे ऊपर करके उसके जो लिखने वाला जो होता है, ठीक है, उसको ऊपर करके अगर आप चलाइएगा, पेन को ऊपर करके चलाइए, ठीक है, तब आपका पेन नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, तो रिफिल जो है आपका ऊपर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? सही उत्तर होगा गोवा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? सही उत्तर होगा सरोज होमी कपाड़िया। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? तो जल। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा हीरा। हीरा के खदान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पलिहा। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। सही उत्तर होगा अत्यंत वाष्पशील। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके नेता थे भाई? तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। आगे बढ़ते हैं। गलसुआ यानी मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, कहाँ पर? कर्णपूर्व ग्रंथि में, ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि में। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था, कौन था भाई? सही उत्तर होगा अथनेसियस निकितन, अथनेसियस निकितीन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? सही उत्तर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? धर्मपाल। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा नंद। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? तो सही उत्तर होगा मराठी। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? तो सही उत्तर होगा मोहिनी अट्टम। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किससे? शास्त्रीय गायन से। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ से विकसित हुआ? तो सही उत्तर होगा केरल से, ठीक है, केरल में विकसित हुआ था। श्री पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, वो जन्मभूमि है, किसका जन्मभूमि है? तो रामानुजनाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य की। देखिए ईसा की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे, तो सही उत्तर होगा
प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता। पल्लव राजाओं की राजधानी थी, कहाँ थी? तो कांचीपुरम। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा स्वामी शिवानंद। किनके शासनकाल में वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए? तो सही उत्तर होगा अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं। 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे, कौन थे? तो पल्लव थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो सही उत्तर होगा एलंगो। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? तो सही उत्तर होगा व्यवसाय। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे, कौन थे? पल्लव थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? तो सही उत्तर होगा हरिहर। आगे बढ़ते हैं। ईसा की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है, कौन है? तो तंजावुर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो सही उत्तर होगा सेल्यूकस। गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन हैं? तो सही उत्तर होगा जयदेव। ऋग्वेद काल के देवता हैं, कौन है ऋग्वेद काल के देवता? तो इंद्र और अग्नि हैं। ठीक है, ऋग्वेद काल में इंद्र और अग्नि देवता के रूप में पूजे जाते थे। आगे है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी, कौन थी? तो आम्रपाली थी। आगे बढ़ते हैं। बीरबल का असली नाम था, बीरबल का असली नाम क्या था भाई? सही उत्तर होगा महेश दास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था तोरण। ठीक है, सही उत्तर होगा तोरण। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे भाई? तो सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? सही उत्तर होगा डिंडीगुल में। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही उत्तर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो देवगिरी। ठीक है, सही उत्तर होगा देवगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने जो है वो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, सही उत्तर होगा शैव धर्म। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो सही उत्तर जो होगा वो है हैदराबाद। ठीक है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, हैदराबाद के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौटिल्य ने रचना की है, तो कौटिल्य ने किसकी रचना की है? तो सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो सही उत्तर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाया था? तो सही उत्तर होगा शाहजहां, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा सिख धर्म से। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा हम्पी, ठीक है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया, तो सबसे पहले जो है मानव ने तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पंचतंत्र किसने लिखा? तो सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा माउंट आबू में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा लाहौर। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थापित किया था, मतलब कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद में उसकी राजधानी हो गई थी दिल्ली के बाद। हर्षचरित की रचना की थी, किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाईमुहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा इनमें से देखिए गाय का, ठीक है, बाकी सब मिला है, गैंडा का भी चित्र मिला है, हाथी का भी और बाघ का भी, लेकिन गाय का निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में आपको गाय का विश्लेषण जो गाय का चित्र वगैरह वहीं कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? तो सही उत्तर होगा भीमबेटका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो सही उत्तर होगा जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी राजधानी थी, तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी?
तो वत्स की राजधानी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था, लेकिन कैमा राजा था? तो सही उत्तर होगा तृतीय राजा था। ठीक है, तीसरा राजा था कनिष्क। तक्षशिला स्थित है? तो सही उत्तर होगा कहाँ पर स्थित है भाई? तक्षशिला तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरहुत भूमि संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो सही उत्तर होगा शमसुद्दीन अल्तमश ने। ठीक है, शमसुद्दीन अल्तमश ने। सिलसिला संबंधित है? सिलसिला किससे संबंधित है? तो सूफी मत से संबंधित है। शाहजहानाबाद स्थित है? तो शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है भाई? तो दिल्ली में स्थित है। दीन इलाही था एक? दीन इलाही क्या था भाई? तो सही उत्तर होगा धर्म है। ठीक है, धर्म था। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? सही उत्तर होगा राणा कुंभा ने। अश्वघोष किसके दरबार में था? तो सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। ठीक है, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, यानी जब वह शासन में था, तो उस समय भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था भाई? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि रामायण जो शुरू में लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो जो है जो स्टार्टिंग में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी सबसे पहले। और किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि ने। ठीक है, वाल्मीकि ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा हुआ है? तो सही उत्तर होगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो सही उत्तर होगा धार्मिक उदारता का। आगरा नगर की स्थापना की? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी? अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी भाई? तो धन लूटना। ठीक है, अलाउद्दीन दक्षिण भारत से धन लूटना चाहता था। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम जो है महावीर अंतिम क्या थे? तो तीर्थकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर थे, ऐसा जैन धर्म के लोग मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो इकबाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा इकबाल। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन। ठीक है, तो उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग के युद्ध ने
अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? तो सही उत्तर होगा युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जो है ईसा की सूली से संबंधित है। सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? तो सही उत्तर होगा छत्रपति। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तो सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, यह जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और भारत से लूट करके सब ले गया था। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो सही उत्तर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी ने। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पहले गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो जहांगीर की कब्र कहाँ पर है? लाहौर में है। ठीक है, लाहौर, और लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा अकबर। ठीक है, अकबर से संबंधित है बुलंद दरवाजा। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो सही उत्तर होगा कृष्णा। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम को तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्षी भाग की जलवायु है, क्या है? तो AW है। ठीक है, ये जलवायु का प्रकार है, AW है। इस प्रकार को जो है कोपेन ने दिया था। ठीक है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन क्या है? देखिए, इसे नीला ग्रह कहा जाता है? नहीं, नीला ग्रह तो किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। इसे पीला ग्रह कहा जाता है? पीला ग्रह नहीं कहा जाता है इसको, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, ये सही होगा, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? मतलब विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, किस नदी से संबंधित है? तो जैम्बेजी नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, वही जादूगोड़ा किस राज्य में है? जादूगोड़ा किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो चंडीगढ़ का नक्शा किसने बनाया था भाई? तो ले काम्बूजियर ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 1676 mm। ठीक है, mm, 1676 mm, मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फियर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? तो वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ओजोन परत से ढका हुआ है। ठीक है, ओजोन परत। खासी और गारो जंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है?
तो सही उत्तर होगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? तो सही उत्तर होगा अजमेर में। देहांग देहांग अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। कोयला बहुतावत में पाया जाता है, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो झरिया में। ठीक है, झरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। अच्छा, और क्षेत्रफल घनत्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो महानदी के पानी के उपयोग के लिए है। ठीक है, महानदी। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, फोर्थ एस्टेट्स, ठीक है, फोर्थ एस्टेट पद किससे संबंधित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो सही उत्तर होगा प्रेस को। ठीक है, प्रेस से संबंधित है। तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक यानी सुप्रीम कमांडर कौन है? थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है, जो सर्वोच्च नायक है, वो कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, या कंट्रोलर वही होता है। अच्छा, हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये सभी सिंपल सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला सवाल, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो सही उत्तर होगा 25वां। ठीक है, 25वां। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 25वें अनुच्छेद में उल्लिखित है। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, भारतीय संविधान के में भारत को क्या कहा गया है? तो उसे जो है राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, भारत कैसा देश है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ मतलब होता है समूह, तो राज्यों का समूह है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर किसकी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? एक्चुअली गला खराब हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए आवाज़ ऐसा आ रहा है। तो चलिए, सवाल क्या है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? तो सही उत्तर होगा 6 माह के भीतर। अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है, खाली है, तो उसको 6 महीने के अंदर ही जो है किसी को बैठाना होता है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, कहाँ पे उत्तरदायी होता है भाई? राष्ट्रपति को। ठीक है, मतलब राज्यपाल किसको जवाब देता है? तो डायरेक्टली राष्ट्रपति को जवाब देता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, कब तक? 14 दिन तक।
धर्मनिरपेक्ष के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा रोमन साम्राज्य से। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, भारतीय संसद की दोनों सदन जो है उसकी जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है। कब से कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो ये राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो अध्यक्ष रहते हैं, जो अध्यक्षता जो करते हैं, वो राज्यसभा के सदन नहीं रहते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग। चुनाव से जितना भी रिलेटेड काम होता है वो सभी चुनाव आयोग ही करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? तो सही उत्तर होगा हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में जो आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से। और भारत में आपातकालीन किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है। अगला सवाल, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? कौन कर सकती है भाई? तो लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व अगर घोषित करना है तो लोकसभा के 3 में से 2 लोगों का बहुमत चाहिए, मतलब 3 भाग में से 2 भाग लोगों का बहुमत चाहिए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही उत्तर होगा विधानसभा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान जो है बन करके तैयार हो गया था। और लागू इसे कब किया गया पूरे भारत में? तो लागू जो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 280। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। ठीक है, ये एक अधिकार केवल संसद के पास होता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष कम से कम आयु अगर है तो आप जो है मतलब 25 वर्ष अगर हो चुका है तो आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। किसके द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है?
तो सही उत्तर होगा राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को जो है, दोनों मतलब राष्ट्रपति बताएगा और राज्यपाल बताएगा और राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देगा राज्य सरकार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो सही उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में हुई। चलिए अगला सवाल है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है सरपंच का चुनाव? देखिए, सरपंच का चुनाव जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच का, मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य में से ही किसी एक को प्रधान सरपंच बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? तो देखिए, वर्तमान समय में, अभी के समय में, ये जीके थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो अभी के समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, वो कौन है? राजीव कुमार, जो कि 2022 से ही कार्यरत हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? तो हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। आगे बढ़ते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। ठीक है, एटली। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? यानी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? तो सही उत्तर होगा 35 वर्ष। स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? तो सही उत्तर होगा ग्राम खंड एवं जिला स्तर। ठीक है, ग्राम खंड एवं जिला स्तर। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। जब सरकार किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, उसका रिपोर्ट बनाती है, तो उसी को कहा जाता है श्वेत पत्र। मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो सिर्फ जो है राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर सकता है। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, वह है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। किसको दिया है भाई? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है। ठीक है, दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है, तो किसका आधार होता है? तो राज्य की जनसंख्या। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की जनसंख्या निर्धारित करने का आधार होता है राज्य की जनसंख्या। जितना राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा लोकसभा में सदस्य होंगे। ठीक है, और जितनी जनसंख्या कम रहेगा उतने ही उस राज्य के सदस्य लोकसभा में कम होंगे।
किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51 में। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य आरंभ किया गया? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया था। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो सही उत्तर होगा विनोबा भावे ने। ठीक है, अगला सवाल, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन प्रतिनिधि थे जो 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ठीक है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए। तो सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, कौन थे जो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे? तो सही उत्तर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सही उत्तर होगा 1909 के मिल्टो मार्ले सुधार के द्वारा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये तो सब आप लोग जानते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सही उत्तर होगा एनी बेसेंट के द्वारा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो सही उत्तर होगा मुंबई। ठीक है, बम्बई, मतलब मुंबई को ही बम्बई कहते हैं। ठीक है, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका कथन है भाई? तो लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी अंग्रेजी शिक्षा? तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। और यही अंग्रेजी बहुत से लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक या संपादक कौन था? तो केसरी का संस्थापक या संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर होगा मार्च 1930 में। जन गण मन कब और कहां पर सबसे पहले गाया गया? तो सही उत्तर होगा 1911 में। और कहां पर? कलकत्ता में। अगला सवाल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू को। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी के नेता जो था गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। ठीक है, लाला हरदयाल। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा हुई थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी जो अखिल भारतीय कांग्रेस की सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
सही उत्तर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? तो सही उत्तर होगा जनरल सॉडर्स की हत्या करने के कारण। भगत सिंह जनरल सॉडर्स की हत्या कर दिए थे, जिसके कारण उनको फांसी की सजा दी गई थी। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था, कौन था? तो भारत था, भारत। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। किस लिए आयोजित की गई थी भाई? जहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस सभा का आयोजन किया गया था? किस लिए वह सभा आयोजन किया गया था? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। ठीक है, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सभा लगाया गया था। कहाँ पर? जालियांवाला बाग में। और वहीं पर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। आईएनए का गठन हुआ था, आईएनए का गठन कब हुआ था? तो का मतलब कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में। ठीक है, आईएनए का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? तो सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम थे, कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, क्या की थी? तो अली नगर की संधि की थी। ठीक है, अली नगर की संधि। सती प्रथा का निषेध किया गया, कब किया गया? तो 1829 में किया गया था। ठीक है, 1829 में। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी के मध्य। तो 300 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और अभी भी अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। और 10 क्वेश्चंस मैं और आपको अधिक बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि 300 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो में, तो 10 क्वेश्चंस और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला सवाल और 301वां सवाल, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहा जाता है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। नरेगा को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबद्ध है? तो सही उत्तर होगा गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। गरीब से भी जो गरीब होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्यक्रम शुरू हुआ है, उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। आप देखे होंगे कि एपीएल और बीपीएल 2 कार्ड बनता है। ठीक है, एपीएल और बीपीएल। तो एपीएल का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, और बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो जिनका बीपीएल होता है उनका अंत्योदय होता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध जो है वो काले धन पर अंकुश से है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग किससे संबंधित है? काले धन से संबंधित है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा जे बी से की, जे बी से की।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1986 में। राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ब्याज भुगतान। प्रतिस्थापन लोच इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा? सही उत्तर होगा हिक्स ने। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको जो है 300 प्लस क्वेश्चंस बताए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।